मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ से आपका भविष्य फल। देखिए, आपको आश्चर्य तो होगा, निश्चित होना ही चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा है। अभी तक तो किसी ज्योतिषी ने आवाज़ से भविष्य फल नहीं बताया। अरे, लोग तो जन्म तारीख से नहीं बताते। आपने देखा, कई चैनलों पर देखा होगा, कई जगह देखा होगा, ज्योतिष के कार्यक्रम चलते हैं। कैसे? जन्म तारीख, आपने अपनी जन्म तारीख समय बताई, उसके बाद उन्होंने स्थान पूछा, कुंडली फीड की, निकाली और उन्होंने बताना शुरू किया, आपकी लग्न फलानी है, राशि फलानी है, 7.5 चल रही। हाँ, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हम ये कहते हैं इसमें ज्योतिष कहाँ है। हम ये पूछते हैं कि यदि आपने जन्म तारीख समय दी है तो ज्योतिषी को बताना चाहिए कि आपके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। जैसा हम बताते हैं, आपने कई टीवी चैनलों में, यूट्यूब में, फेसबुक में हमारा प्रोग्राम कई बार देखा होगा, लाइव देखा होगा पिछले वर्ष फेसबुक में, और चैनलों में देखा होगा कई वर्षों से। 2003 में हमारा आस्था चैनल में चलता था, साधना में चला, सहारा में चला, बंसल में चला, IBC में चला, SMBC में चला, लोकल केबल में चला जबलपुर में। आपने पाया होगा, हम पूछते हैं कुंडली में, क्या आपके घर के सामने ऐसा है, तो आपकी कुंडली सत्य है। तो सामने वाला यजमान बोलता हाँ सत्य है। यही गणित है और ऐसी ही गणना होनी चाहिए। इससे दो बातों को पता चलता है। जिस ज्योतिषी से आप बात कर रहे हैं वह ज्योतिषी जानकार है, एक बात का ज्ञान होता है। और ज्योतिषी को यह पता चलता है कि जो कुंडली आपकी हम देख रहे हैं वह कुंडली सही है, प्रामाणिक है, सटीक है या गलत, उस पर किया गया फलादेश सही होगा। कुंडली ही गलत है, बेस ही कमजोर है, तो बिल्डिंग मजबूत नहीं होगी। कुंडली बेस। अब ये तो हो गई ज्योतिष की गणना की कुंडली की बात। हम तो आपकी आवाज से बता रहे हैं, और यह हमारे महादेव की कृपा है। महादेव हमारे गुरु हैं, उन्हीं की कृपा से हम आपको बताने जा रहे हैं। आपकी आवाज की तरंगों को और ग्रहों की तरंगों को मिलाकर जो भी हमने एक अनुमान लगाया है, जो भी हमारा एक ढंग है, पद्धति है, सिद्धि है या कृपा है, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। कुछ लाइनें हमने बनाकर रखी हैं, चुनकर आपकी आवाज के अनुसार उनका मिलान आपको करना है। वीडियो पूरा देखिए। वीडियो में जो जो लाइनें हैं उनको आप चाहे तो पूरा वीडियो फिर से देख सकते हैं, चाहे तो पूरा वीडियो आप 5 बार देख सकते हैं, लेकिन याद करिए, होगा वही जो हमने कहा है। इसमें आपकी समस्याओं के समाधान भी दिए गए हैं। आपके फलादेश की शुरुआत करते हैं। पहली लाइन है, आपकी जो आवाज बताती है उसके अनुसार पिछले 4 महीने से कुछ एक उन्नति का योग बन रहा है। पिछले 4 महीने से आपकी आवाज की तरंग बताती हैं कि आपका कुछ उन्नति का, आर्थिक उन्नति का योग बना है। और खुशी की बात है, यह योग 9 महीने तक बना रहेगा। इन आने वाले आज से 9 महीनों में आप आर्थिक रूप से उन्नति करेंगे। परंतु फिर वही बात आती, इनके बीच में अगर कोई ग्रह गोचर कर वेध कर देता है तो आपकी उन्नति रुक जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोगों की कुंडलियों में ऐसा देखा होगा कि कुंडली में राजयोग है, प्रबल राजयोग है, परंतु उस राजयोग का कोई परिणाम घटित नहीं होता, कोई भी परिणाम नहीं आता। क्यों? क्योंकि उस कुंडली में जो राजयोग है उसके बाधक योग भी तो हैं। अब उस राजयोग को फलित करना है तो बाधक योग को समाप्त कर देना चाहिए। और अगर राजयोग को फलित नहीं होने देना, प्रत्यक्ष मतलब सामने घटित नहीं होने देना या फलीभूत नहीं होने देना, तो बाधक योग को बने रहने दीजिए। बाधक योग बना रहेगा तो आपकी कुंडली जहां भी दिखाएंगे सभी ज्योतिषी बोलेंगे राजयोग है, राजयोग है, राजयोग है। लेकिन पता चला आप परेशान हैं। कई कुंडलियों में ऐसे बड़े बड़े राजयोग हैं, लेकिन बेचारे भुंजे हुए चने खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्यों? प्रश्न तो उठता है ना।
अगर आप अच्छे, सच्चे, सटीक और प्रमाणिक ज्योतिषी हैं तो उसकी कुंडली की जो बाधा है उसको दूर करने का प्रयत्न आप कर दीजिए, वो अपने आप उन्नति कर जाएगा, कोई उपाय कराने की जरूरत नहीं। लेकिन यदि बाधा दूर नहीं की गई तो किसी भी तरह के टोट के उपाय आप करते रहिए, कराते रहिए, कोई ठोस सफलता नहीं मिलेगी, मेरा अनुभव है। अगली लाइन आपकी है, आने वाले 8-9 महीने के अंदर, जो पिछले 4 महीने से शुरू हुआ है, आने वाले 8-9 महीने के अंदर आपके जीवन में कोई स्थायित्व का योग बन रहा है। स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी का योग बन रहा है। आपके जीवन में किसी काम में, खासकर आजीविका के काम में जिससे धन का आगमन हो, ऐसे किसी काम में स्थिरता आनी है। यानी आपका कोई ठोस काम बनने वाला है जिसको आप लंबे समय तक भुनाते रहेंगे, कैस करते रहेंगे। ये बताने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, ज्योतिषी अच्छा ज्योतिषी वह होता है जैसे हम करते हैं। हमारी आदत है, आप हमारे पास आते हैं, अगर आपके जीवन में कोई दुखद स्थिति दिखाई दे रही तो हम उसे बता देते हैं, सावधान, यहाँ पर ये खतरा, यहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, इस साल में, इस महीने में, इस तारीख को एक्सीडेंट होगा, वैसे ही होगा। ये हमारा रोज का अनुभव। इस साल में, इस वर्ष में यहाँ पर धन हानि होगी, इल्जाम लगेगा, केस बनेगा, केस आ रहेंगे, केस जीतेंगे, जो भी आपकी समस्या है कुंडली में दिखती है वह बता देते हैं। इससे क्या फायदा है? आप ये मत सोचिए कि आप डर गए, नहीं, आपको पता चल गया, आप देख कर चलेंगे, सावधान होकर चलेंगे, उसका समाधान करेंगे, संकट नहीं आएगा। उसके बाद राजयोग, कुंडली में कुछ अच्छा योग, धन का योग दिखता है तो हम बता देते हैं कि उठिए, जागिए, चलिए, खड़े हो जाइए, यह सोने का वक्त नहीं है। जैसा आपकी कुंडली में चल रहा कि आने वाला 9 महीने का जो समय है यह बिल्कुल धुआंधार उन्नति का है। आपको इस समय का भरपूर उपयोग करना चाहिए, आपको इस समय का जमकर उपयोग करना चाहिए। इस समय का सदुपयोग करिए और संपन्न रहिए। हमारी एक सोच है जो हम अपने यजमानों को बताते हैं अक्सर, जब अच्छा समय आए तो कछुआ जैसे हाथ पैर निकालकर दौड़ लगा दीजिए, जब बुरा समय आए तो कछुआ जैसे हाथ पांव समेटकर अंदर हो जाइए, सुरक्षित हो जाइए, जो भी आपका बना रहेगा। लेकिन अगर आप उस समय भाग दौड़ मचाते हैं, जो समय गलत है, तो जो कमाया वह भी चला जाएगा, जो कर्ज ले लेंगे वही भी चला जाएगा। इसलिए 9 महीने का समय उन्नति का है। अगली लाइन आपके लिए है 14 जनवरी 2021। अभी ये 14 तारीख निकली है। 14 जनवरी 2021 को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आपके घर के सामने एक लाल रंग की कार खड़ी थी। देखिए, याद करिए, 14 जनवरी 2021 को सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच आपके घर के सामने एक लाल रंग की कार खड़ी थी और कुछ दूरी पर एक लाल रंग का बैल खड़ा था। दोनों बातें मिलाइए, बिल्कुल पक्का पाएंगे आप, ऐसा ही है। यह आपकी आवाज की तरंगें बताती हैं और इन तरंगों को पकड़ने का हमारा जो एनालिसिस है, योग है, सिद्धि है, साधना है, शिव कृपा है, जो भी मानिए, यह बिल्कुल सटीक है, प्रमाणित। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे कोई गुरु नहीं है। हमारे गुरु हमारे प्राणनाथ, देवों के देव महादेव शंकर पार्वती, भगवान भोलेनाथ की ही कुछ कृपा है कि जब हम पूजन करने बैठते हैं, यूट्यूब में हमारे जो वीडियो पड़े हैं उनको आप देखिए, शिव जी की पूजन एक बार जरूर देखिए, एक बार जरूर वैसी पूजन करने का प्रयास करिए, या महाशिवरात्रि में हमारे साथ वैसी पूजन करिए। आप देखिए, हम बाल्यकाल से हमें खुद ख्याल नहीं है, छोटी सी उम्र से मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर, बामी की मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। उन्हीं की कृपा से यह दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त है। जब हम पूजन करते हैं तो मोटे मोटे काले काले नाग आकर शिवलिंग से लिपटने लगते हैं, तब उनसे कहा जाता है, प्रभु अपने आभूषण समेट लो, पूजन करना है। कुछ नहीं, सब अभ्रस, दीपक रखो, प्रार्थना करो, आजा राम राजा राम, दीपक बुझा जला जा राम, दीपक जल जाता है।
अगर भगवान से प्रार्थना की तो 1000 फूल भगवान को चढ़ाए हैं, 1000 फूल में से जो फूल मांगेंगे वही फूल भगवान हमको देते हैं, ऐसी कुछ कृपा। आप हमारे वीडियो देखिए, पूजन के वीडियो देखिए, उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना, इसी यूट्यूब चैनल पर है, एस्ट्रोलॉजर पंडित विनोद कुमार दुबे के नाम से यूट्यूब चैनल हमारा। इसमें आप देखेंगे, आप दंग रह जाएंगे। उसी पूजन का ये प्रतिफल है। हमारे कहने का मतलब है, आप जो भगवान की पूजन आराधना कर रहे हैं, शंका मत करिए, आपकी पूजन का फल स्टोर हो रहा है, मिलेगा जरूर। क्योंकि भगवान दाता हैं, किसी का कर्ज नहीं रखते। फर्क इतना है, आपकी पूजन छोटे रूप में है तो आपको फल छोटे रूप में और धीरे धीरे मिलेगा। जिसकी पूजन बड़े रूप में है उसका फल बड़े रूप में और शीघ्र मिल जाएगा। अधिकस्य अधिकम फलम पूजन पद्धति आप देखिए, अवश्य आपको लाभ होगा। अब आपने देखा 14 जनवरी 2021 को सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच आपके घर के सामने एक लाल कलर की कार खड़ी थी, लाल रंग की कार थी, और एक लाल रंग का बैल भी वहीं पास में खड़ा था। 12 जनवरी को अगली लाइन, 12 जनवरी 2021 को सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच, 12 जनवरी को याद करिए। हमारे वीडियो को आप एक बार नहीं 4-5 बार सुनिए, आपको याद आ जाएगी, सब बात याद आ जाएगी। 12 जनवरी को सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच जब आप घर से निकले हैं तो कोई बड़ा सा, लंबा सा, बेढंगा सा आदमी आपको दरवाजे के पास मिला था। याद करिए, 12 जनवरी 2021, अभी 12 जनवरी निकली है। 12 जनवरी को लगभग 9 बजे से लगभग 12 बजे के बीच जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके सामने एक लंबा सा, बेडौल सा, बड़ा सा आदमी मिला, और आपने उसको देखकर, उसकी रंग रूप वेशभूषा को देखकर एक बार सोचा भी, मन में विचार आया, राम तेरी रचना अचरज भरी। यह गीत याद आया, ये नहीं कहते हम, क्योंकि अगर ये गीत नहीं होगा तो हमारी भविष्यवाणी यहाँ गलत हो जाएगी, हम ऐसा नहीं कहते। लेकिन आप उसकी कद काठी, डील डोल, बनावट देखकर थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुए। एक क्षण के लिए उधर ध्यान गया, फिर आप अपनी दीन दुनिया में खो गए और अपने मार्ग पर चले गए, गंतव्य पर चले गए। याद करिए अगली लाइन, पिछले कुछ महीनों में मन में बेचैनी है। पिछले 4 महीने, 3-4 महीने से मन में बेचैनी है। यह बड़े काम की बात है जो आप सुनिए। पिछले 3-4 महीने से आपके मन में एक उथल पुथल है, बेचैनी। क्या हो रहा है? अचानक लेटते हैं, सोते हैं, एकदम से नींद टूट जाती है। कैसी मनोदशा है हम आपको बताते हैं। हम आपको ये बात कोड नहीं कर रहे, आपको नहीं कह रहे, पर हम आपकी मनोदशा को एक उदाहरण से बताते हैं। एक प्रेमी है, उसकी प्रेमिका उससे दूर जा रही, उसकी क्या दशा होगी? एक प्रेमिका, उसका प्रेमी उससे दूर जा रहा, उसकी क्या मनोदशा होगी? एक पिता है, माता है, उनका पुत्र या पुत्री प्रेम विवाह करने जा रहा, जो कि माता पिता के मन के अनुकूल नहीं है, उनकी क्या मनोदशा होगी? उदाहरण के लिए एक व्यक्ति है जिसका अतिक्रमण में मकान टूटने जा रहा है 1 महीने के बाद, उसकी क्या अवस्था होगी? ऐसी अवस्था आपके मन की है। कुछ छिन जाने का डर है, हमारे हाथ से कुछ छिन रहा है, हमारे हाथ से हमारा वक्त निकला चला जा रहा, हम कुछ नहीं कर पा रहे, मन में एक लाचारी का अनुभव आप कर रहे हैं। वर्तमान समय आपकी कमर दर्द के लिए भी जिम्मेदार है, अपनी कमर का बेहद ख्याल रखिए। सोते सोते अचानक नींद टूटती है, उठकर बैठ जाते हैं। और एक और रहस्य की बात, पिछले 3-4 महीने से जैसे ही घर के भीतर एक कदम रखते हैं, ये मकान की दहलीज है, इससे एक कदम आगे आप रखते हैं घर में, आपको घुटन शुरू हो जाती, घर के बाहर निकलते हैं, ठीक लगता है। अब आपको लगेगा कि आपके घर में किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया, बिल्कुल नहीं। आपकी आवाज ये बता रही है कि आपके ऊपर इस समय ग्रहों का कुछ इस तरह का नकारात्मक प्रभाव है, नेगेटिव प्रभाव है।
जो आपके लिए अनुकूल नहीं, उसके कारण आपको ऐसा लग रहा है। इन बातों पर आप गौर करिए और याद करिए, यह बात सत्य है। अगली लाइन है 10 जनवरी को शाम 6 से 9 के बीच, याद करिए 10 जनवरी 2021 को शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच दवाई या डॉक्टर चेंज करने की आप बात कर रहे थे। दवाई या डॉक्टर को बदलने की चर्चा आप कर रहे थे। अब यह चर्चा अपने लिए हो सकती है, यह चर्चा दूसरे के लिए हो सकती है। कुल मिला के आपकी आवाज़ की तरंगों को जो पकड़कर हम समझ पा रहे हैं, आपके ऊपर उन ग्रहों का इस समय इस तरह का प्रभाव था। आपके मन में किसी डॉक्टर को, किसी दवाई को बदलने का विचार आया। आप बराबर मानेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसा हुआ। याद करिए 10 जनवरी को शाम को 6 बजे से रात्रि 9 बजे के बीच दवाई या डॉक्टर को बदलने की चर्चा आप कर रहे थे। यह बात पूर्णतः सत्य है। आप इसको फिर से सुन लीजिए, फिर से देख लीजिए, वीडियो को 4-5 बार सुनिए ताकि आपको अच्छी तरह डेट बाय डेट, टाइम टू टाइम याद हो जाए कि ऐसा हुआ। अगली लाइन है आपके लिए कि आपके रेल यात्रा के योग बन रहे हैं। आपकी आवाज़ के मुताबिक बहुत जल्द आपकी रेल यात्रा हो सकती है, और कोई रेल यात्रा हुई भी होगी या होते होते रुक गई होगी, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन रेल यात्रा का योग बन रहा है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। और रेल यात्रा की कोई प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है। ग्रहयोग आपको कहीं ना कहीं ट्रेन से दूर जाने के लिए बाध्य कर रहे हैं। यह यात्रा लगभग 300 किलोमीटर के आसपास की भी हो सकती है, इससे ऊपर भी हो सकती है, लेकिन कम से कम अनुमानित हमारा 300 किलोमीटर की यात्रा होगी। अरे आप एक एक बात सुनेंगे और आप मुझे फ़ोन करेंगे, आप रह नहीं पाएंगे। आप संपर्क करेंगे और जबलपुर मिलने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि यह महादेव की कृपा है। अगली लाइन आपके लिए है आपके ग्रहयोग आपको बाध्य कर रहे हैं। आपकी जो परिस्थितियां बनी हैं, आवाज़ जो बताती है कि कुछ दिन के अंदर, कोई घबराने की बात नहीं, लेकिन कुछ दिन के अंदर मार्ग में, रास्ता चलते में किसी से कहा सुनी विवाद जरूर होना है। इसलिए मेरा सुझाव है सावधानी से चलें। एक उदाहरण देते हैं, घर से निकलते हैं आप और हम, अपने घर से गंतव्य तक जहां आपको जाना वहां तक जाते समय आपको 20 सांड टकराते हैं, बैल टकराते हैं, तो हर बैल से आप लड़ेंगे तो नहीं, किनारे से गाड़ी मोड़कर आप दूसरी जगह निकल जाएंगे। ऐसे ही संसार है। इस समय को थोड़ा सा सावधानी से गुजारिए। आज से 18 दिन के बाद आपका यह समय पूरी तरह बदल जाएगा, लेकिन आज से 18 दिन तक जो समय चल रहा पिछले 10-12 दिन से शुरू हो चुका है, यह कहीं ना कहीं मार्ग में विवाद जरूर कराता है। याद करिए। अगली लाइन आपके लिए, ब्राह्मण को भूसुर कहा जाता। भू यानी पृथ्वी, सुर यानी देवता। ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता कहा जाता। गुजरात में एक चलन है कि ब्राह्मण का बालक यदि गर्भ में भी है तो उसको भी वह प्रणाम करते हैं। कहते हैं ब्राह्मण का बालक गर्भ में भी पूजनीय है। आपसे जुड़ी बात है, इसलिए बता रहे हैं कि कुछ दिनों के अंदर किसी ब्राह्मण से विवाद होगा। आप एक एक चीज नोट करिए, इसको बार बार सुनिए और आप याद कर लीजिए कि ऐसा है। और जब आपके साथ ऐसा होगा तो आप निश्चित मानेंगे कि ऐसा होगा, ऐसा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। इस समय सावधानी रखनी है आपको। क्या? अगर किसी तरह का विवाद आपके साथ होता है, जैसा पिछले 3-4 महीने से चल रहा है और कुछ दिन और चलेगा, तो निश्चित रूप से आपके घर पर 2-4 लोग, 6 लोग विवाद करने के लिए आएंगे। यानी जिन्हें अच्छा नहीं माना जाता कि घर पर दरवाजे पर आकर कोई हो हल्ला करे, तमाशा करे, बहस करे, विवाद करे, यह शोभा नहीं देता। इन सब का समाधान भी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में, उपाय भी बताएंगे।
परंतु विवाद के लिए ये प्रबल योग है कि लोग आएंगे। आपकी आवाज़ की तरंगें यह भी बताती हैं कि कुछ दिन के अंदर आप कहीं मनोरंजनपूर्ण जगह पर जाने की योजना बना रहे हैं, या पिछले 12-13 दिन से योग चल रहा है। पिछले 12-13 दिनों से योग बना है कि आपको कहीं मनोरंजनपूर्ण जगह, सिनेमा हॉल है, कोई जानवर अजायब घर, चिड़ियाघर, कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ है, या पुरातत्व विभाग की कोई बनी वस्तुएं हैं, किला है, ऐसे कहीं जगह पर जाने का योग बन रहा है, घूमने का योग बन रहा है। अगली लाइन आपके लिए है, किसी वृद्ध महिला की चिंता होगी। आपकी दादी, आपकी नानी, आपके परिचय में कोई दादी नानी के समान, माता जी के समान कोई भी वृद्ध महिला जिनकी आपको चिंता होगी, जाहिर सी बात है उनके स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। उनकी सेहत का आप ख्याल रखिए, अच्छी बात है। इसका भी समाधान हम आपको बताते हैं। और वर्तमान में जो समय है, इसमें आपको शीत, सर्दी, कफ, कोल्ड से बचना चाहिए, क्योंकि इन परिस्थितियों में आपको पसलियों में दर्द होने का योग है। पसलियों में पीड़ा, पसलियों में अचानक अनायास चिलकन होगी, फिर ठीक हो जाएगी, फिर चिलकन होगी, फिर ठीक हो जाएगी। इस तरह से आप अपनी तबीयत का, सेहत का ख्याल रखिए। अब आपको क्या करना है वह उपाय बता देते हैं। गुरुवार के दिन केला ना खाएं। गुरुवार के दिन केला दान जरूर करें। केला हरा दान नहीं करना, पीला पका हुआ केला दान करें। हो सके तो किसी मंदिर के पुजारी को दान में दे दें, और पुजारी की दाढ़ी हो, बुजुर्ग हो, 60 साल के ऊपर हो तो बहुत अच्छा। जो गुरु बृहस्पति के प्रमाण या प्रतीक माने जाएंगे, उनको गुरुवार के दिन केला दान करें, और गुरुवार के दिन केला का सेवन आप बिल्कुल ना करें। यह प्रयोग आपको करना है। दूसरा यह है कि हो सके तो शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। किन्हीं पंडित जी को कुछ दान दक्षिणा देकर अपनी आंखों के सामने किसी छोटे मंदिर में सही हनुमान जी को 7 शनिवार, 5 और 2 7 शनिवार सिंदूर का लेपन सवेरे 10 बजे से 11 बजे के बीच का ही टाइम चुने, इस समय आप करा दीजिए। ईश्वर आपको अवश्य सुखी रखेंगे। आपको भविष्य फल कार्यक्रम ठीक लगा तो आप हमारे लिंक को, हमारे YouTube चैनल को कई जगह शेयर करिए। ब्राह्मण से कुंडली दिखाने पर यदि कुछ दक्षिणा दी जाए तो गुरु बृहस्पति का दोष नहीं लगता, यही दक्षिणा मान लीजिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई नए बहुत शानदार, बहुत ही रोचक जानकारी जो ज्योतिष की हम डालने वाले हैं वह आपको आसानी से घर बैठे मिलते रहें। हमारे बताए उपायों का अनुसरण करिए और सुखी रहिए। हमसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए हमारे 2 नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9303994355 को आप सभी जगह शेयर करिए, ताकि दूसरे लोग इससे लाभ ले सकें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।